लोक सभा और राज्य सभा में वक्फ तरमीमी बिल के पास होने के बाद फाइनली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना ऐलान जारी कर दिया है। आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के पास होने के बाद क्या ऐलान किया है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना लेटर पैड जारी करते हुए लिखा है, नई दिल्ली 4 अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मिली तंजीमों और मुल्क के तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों के सख्त एतराजात के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल 2025 लोक सभा और राज्य सभा से मंजूर कर लिया गया है। इस पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 का मंजूर हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए सियाबाब और कलंक है। बरसर इख्तिदार तबका ताकत के नशे में मदहोश होके आगे बढ़ रहा है और अपनी गलती व खामियों को छुपाने के लिए मुल्क में मुनाफरत का माहौल कायम कर रहा है, जिसका एक हिस्सा वक्फ तरमीमी बिल भी है। मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर लाया गया ये कानून मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और वक्फ जायदादों के लिए तबाहकुन भी है। अफसोस की बात है कि हुकूमत वक्त ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों के मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और इस तरह अपोजिशन पार्टीज के अराकीन पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की भी बात नहीं सुनी। एक जमहूरी मुल्क में यह रवैया नाकाबिल कबूल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर हरगिज खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि मुल्क गिर एहतजाज की राह हमवार करेगा और भरपूर तैयारी के साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। कानूनी कार्रवाई की तैयारी और एहतजाज के सिलसिले में मुशावरत का सिलसिला जारी है। अनकरीब इसका ऐलान कर दिया जाएगा और पूरी कुव्वत के साथ आइन व कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन मगर मुसलसल और मजबूत एहतजाज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से भी गुजारिश करते हैं कि वो बोर्ड का ऐलान का इंतजार करें और जब एहतजाज के लिए आवाज दी जाए पूरी ताकत के साथ इसमें शामिल हो, ताकि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो और इस कानून की वापसी का दरवाजा खुल सके। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि जरूरी समझते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मशमूलात के एतबार से निहायत नुकसानदा और तबाहकुन है। इसकी वजह से बहुत सी दुश्वारियां और मसाइल खड़े हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हुकूमत इसको वापस ले। लोकसभा और राज्य सभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के पेश होने के बाद अपोजिशन पार्टीज के मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस बेदारी और तैयारी और एहसास जिम्मेदारी के साथ इस बिल की मुखालिफत की और मुसलमानों के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया, वह खुश आइन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुखालिफत करने वाली तमाम अपोजिशन पार्टीज, उनके सरबराहान और अराकीन पार्लियामेंट का शुक्रगुजार है और उनके अमल व इक़दाम की तहसीन करता है और उम्मीद करता है कि वो आइंदा भी वक्फ तरमीमी बिल को रोकने के सिलसिले में की जाने वाली तमाम कोशिशों में शाना बशाना शरीक होंगे। इसी तरह बीजेपी की हलीफ पार्टीज और उनके सरबराहान खास तौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने इस सिलसिले में जो किरदार निभाया है और जिस तरह मुसलमानों का साथ छोड़कर हुकूमत का साथ दिया है, वह निहायत दर्जे तकलीफदा और अफसोसनाक है। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में उनके रुख और रवैये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुसलमानों ने इन हजरात की सेकुलर की वजह से हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह मुसलमानों को धोखा दिया उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा और हर हाल में उन्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। इन पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के लिए भी गौर करने का मकाम है कि इस बेवफाई के बाद उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए और बेहैसियत मुसलमान उन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए। मिल्लत को छोड़कर सियासी मफादात की पासदारी करना घिनौना अमल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वाज़ेह करना चाहता है कि किसी भी दबाव, धमकी या गलत रवैये और तर्ज अमल की वजह से बोर्ड अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होगा। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में जब और जिस तरह की कुर्बानियां दरकार होगी पेश की जाएगी और इस लड़ाई में बोर्ड तन्हा नहीं होगा, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया और उसके साथ खड़ी होगी।
تو بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فائنلی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بہت جلد یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ملک کے اندر ایک بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ دوستو آپ سب لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اعلان کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔